हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 42 में। एक सीरीज जो हमने तब स्टार्ट किया था जब सीजीएल का नोटिफिकेशन काफी दूर था। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मॉक नाम की एक चीज है जो हम इतना पहले कर सकते हैं। देखो, मॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट मॉक अलोन इज नॉट सफिशिएंट। मॉक करने से पहले ना आपको आपके चैप्टर्स भी अच्छे करने होते हैं। जरूरी है कि आपके बाकी चैप्टर्स में काफी स्ट्रेंथ हो, यानी आपका वो इन डेप्थ आपको पता हो कि वो टॉपिक क्या है। ये देख रहे हो, बाकी चैप्टर्स के ना बेसिक्स आने चाहिए आपको। तो हमने उसके लिए भी वन शॉट प्रोवाइड किया कि अगर कोई बंदा रिपीटर है तो उसको ना भटकना ना पड़े। 400 घंटे 500 घंटे का ये वो कोर्स ले लेते हैं। हालांकि हमने कोर्स भी बनाया 100 घंटे का, लेकिन स्टिल हमने हमारा घंटे 100 घंटे का कोर्स में 3000 क्वेश्चंस इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हम क्लास में बकैती नहीं करते। आप देखते होंगे यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ, 35 मिनट 40 मिनट में हो जाता है समझाते समझाते हुए भी, क्योंकि हम क्लासेस में बच्चों का टाइम खराब करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने रिपीटर्स के लिए जरूर ये लेकर आया था, लेकिन अब कोई भी इसे दे सकता है, कोई भी दे सकता है। इवन उसके बाद हमारा थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ सीजीएल का, जो 2025 सीजीएल है उसमें 26 का है, शायद 15 मिनट का टाइमर आ जाए, तो वो भी हम करवा रहे हैं। आई होप आप वो भी फॉलो कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा टेलीग्राम है, जरूर कनेक्ट कर जाना इससे। और अगर आप 26 और 27 की तैयारी करते हो, मैं बोलूंगा कि आप हमारे बैच में आ जाओ। बहुत प्यार से हमने हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया है, कम से कम क्लासेस में। एक ऐसा बैच जिसे ना आप फिनिश कर पाओ, एक ऐसा बैच नहीं जिसको खत्म करना ना आपको महाभारत लगे। मैंने देखे हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बैचेस में ना 50-50 100-100 करवा देते हैं। भाई क्यों करवा रहे हो? आप 5 या 10 करवाओ, बच्चा सीख जाए। आपकी मैथ्स तब स्ट्रांग होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करते हो, ना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास देखते हो। तो हमने बैच ऐसा फिनिश ऐसा किया है जो 100 घंटे का एक बैच है और अगला वाला बैच जो है वो 150 घंटे का। इसे आप कंप्लीट पढ़ सकते हो, ये लाइव बैच है। अच्छी बात क्या होती है कि इस बैच में ना हम लोग आपके पर्सनल डाउट्स तक लेते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, वहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मैथ्स के, जिसका जवाब क्लास में तुरंत हम दे देते हैं। तो बहुत कुछ मिलता है इस बैच में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इंटरनल डायमीटर 72 है, पानी से भरा हुआ। इस लिक्विड को फिल किया जा रहा है सिलेंड्रिकल शेप बॉटल में, जिसका रेडियस 3 है और हाइट 12 है। कितने बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी हमें? तो भैया देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना है? 36 गुना में 36 गुना में 36 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर है कितना? 3 इंटू 3 9, और हाइट कितना है? 12। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कटा 12, 12 से ये 12 कैंसिल, 9 से कटा 4। अब देख लो, 8 इंटू 36 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखो। एक ट्रेपेजियम है, जो डिफरेंस है ना लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स का, वो 12 दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, पूछा है लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड्स कितना होगा। ठीक है, देखो 12 है एक, तो देख लेना यहाँ पे 12-12 डिफरेंस किसमें है, तो सभी में 12 है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही में ऑप्शन दिया होता है। अब देखो, जब मैं ट्रेपेजियम की एरिया की बात करता हूं ना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो ये जो 1380 है एरिया, ये क्या होगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो 2 से कट किया 30, 30 से कट करोगे ना, तो यहां आप देखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी एक साइड और दूसरे साइड का जो सम है ना, वो आ जाएगा आपका 46। ओके, और इसका डिफरेंस कितना है? 12। L1 आ गया आपका 29 और L2 आ गया आपका 17। अच्छा सवाल है, इवन बहुत अच्छा सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
अभी जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है, आप और कुछ नहीं कर सकते हो कि ट्रिक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, सीधा किया करो। अब देखो ये किसका स्क्वायर होगा, तो यहां 4√3 है, यानी 2 इंटू 2√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7 होता है ना, तो इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप देखोगे ये 16 प्लस में 8√3 आ जाएगा, 8 से जब करोगे ना 16 प्लस में 8√3, और अगले स्टेप में आ जाएगा आपका 19 प्लस में 2 इंटू 4 इंटू √3। अब अगेन देखो ये जो 19 है ना, वो 4 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर है, 4 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका देखो -√3 प्लस 4 + √3, √3 से √3 कैंसिल, 4 का रूट प्लस -2 होता है। चौथा क्वेश्चन देखो, जो पेरीमीटर है ना दो सिमिलर ट्राइंगल का RST और ABC में, वो 26 और 39 है। ध्यान रखना सारे साइड्स का रेशियो भी यही होगा, क्या 2 और 3। जैसे AB अगर 24 है तो 36 होगा क्या RS। जरूरी थोड़ा ना हर क्वेश्चन में टाइम खराब करे, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, 42 मॉक कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और 90% बच्चे इसको गलत करेंगे, इवन दो आपने ये थ्योरम पढ़ रखा है। क्या है, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर है P और Q, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं C और D पे। उसके बाद आपसे ना ADB दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, और पूछा है ABC कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए ना मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम क्या प्रॉपर्टी है, जब कभी भी ना एक टेंजेंट इन्वॉल्व हो और एक कॉमन कॉर्ड इन्वॉल्व हो, जैसे देखो AB एक कॉमन कॉर्ड है, सॉरी कॉमन टेंजेंट है, और CD एक कॉमन कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ना 180 होता है। तो अगर ये 68 है तो ये 112 होगा। आप आंसर तो इस तरीके से ला दोगे, बोलोगे सर कैसे, ये तो बता दो। तो भाई देखो थोड़ा सा ना मैं इसको जूम कर रहा हूं, ठीक है, जूम करते ही ना आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, समझना, मैंने क्या किया, मैंने CD ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आप समझना एक चीज, अगर मैंने इस एंगल को P माना तो ये एंगल भी P होगा। अब बोलोगे क्यों सर, अरे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो यही बोलता है ना, AC एक सेगमेंट है, अगर इसके अदर सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी बनाए वो एंगल P होगा। सेम इस वाले सर्कल के लिए अगर ये Q है तो ये वाला Q है ना। क्वेश्चन में देखोगे P + Q 68 दे रखा है, अगर इन दोनों का सम 68 है, ये भी तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है ना, ये 112 आ जाएगा। तो ये रीजन है इसका। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो छठा क्वेश्चन देखो, ABC दे रखा है, AB + BC + CA दे रखा है, ये पूछा है आपसे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कई बार लिखवा दिया है मैंने। क्या होता है A + B + C, और अगर बाई चांस A² B² C² ना दे रखा हो तो इसका स्क्वायर कर दो, -3 टाइम्स ऑफ दिस 54, तो 9 इंटू 27। ठीक है, एक क्लास है, 30 स्टूडेंट एक टेस्ट में अपेयर हुए हैं, एवरेज स्कोर जो है ना 12 स्टूडेंट का 62 है और रेस्ट का 72 है। पूछा है पूरे क्लास का बताओ कितना होगा। देखो 12 स्टूडेंट का तो 62 है और बचे हुए 18 का 72 है, तो कंबाइंड एवरेज कितना होगा। देखो बिना सॉल्व किए हुए अगर मैं बोलूं क्या कर सकते हो, 72 और 62 के बीच में 67 आता है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसके हैं ना, तो आंसर जो है ना वो 67 और 72 के बीच में आएगा, लेकिन दो ऑप्शन है, दिक्कत ये भी है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, डेविएशन से किया करो। मैंने 62 मान लिया, 0 प्लस में 10 प्लस में 180, 0, एवरेज आ जाएगा 62 प्लस में 180 बटे में 30। कैलकुलेशन का झंझट खत्म हो जाता है कि आप 18 को 72 से करो, 62 को 12 से करो, नहीं, डेविएशन लगाओ। A sum of 10,000 is taken as a loan by Rajesh at a rate of 15% per annum simple interest for 2 year। राजेश ने 10,000 रुपए लोन लिया है 2 साल के लिए,
15% से, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट से 30% लौटाएगा 2 साल बाद। बट राजेश कुड नॉट रीपे इट एट एग्री टाइम एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 more ईयर। देखो राजेश फेल कर गया पैसा देने से, उसने बोला भाई मुझे 2 साल का समय और दे दो। लेंडर ने क्या किया, इंटरेस्ट को जोड़ दिया और सेम अमाउंट 2 साल के लिए दे दिया। अब आपसे पूछा है कि 4 साल बाद ये कितना लौटाएगा। देखो 10,000 और 2 साल का इंटरेस्ट 3,000, इतना लौटाना था बट वो नहीं लौटा पाया। तो लेंडर ने क्या बोला कि अब तेरे ऊपर 13,000 हो गए और फिर मेरे को इस पे 30% दे दियो टोटल इंटरेस्ट 2 साल का, यानी 3900। यानी राजेश 4 साल बाद 16,900 लौटाएगा। हर 2 साल पे 30% है तो 4 साल पे कितना होगा, 30 का 30% 9 होता है, 69%। 9 देखो, 2 कार है ए और बी, दोनों स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट पी और क्यू से और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। स्पीड ऑफ ए एंड बी 52 और 44 है। बाय द टाइम दे मीट कार ए हैज ट्रेवल 48 किलोमीटर मोर देन कार बी। कैसे करते हैं, देखो एक 52 की स्पीड से जा रहा है, एक 44 की स्पीड से। हर एक बंदा जो है ना, जो फास्टर है, स्लोअर से 8 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है 1 घंटे में। जब दोनों मिले तो पता चला वो 48 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। एक बात बताओ, अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो 48 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे ना। यानी कुल मिला के ये कह सकते हो कि इन दोनों ने मिलकर 6 घंटे ट्रेवल किया है। 6 घंटे में दोनों कितना चलेंगे, 52 प्लस 44, 96 की स्पीड से। स्पीड ऐड कर दो ना, टोटल डिस्टेंस निकालना है। 600 में से 24 घटाओ, 576 कहीं दिखे तो टिक कर देना। नेक्स्ट, कल्याण अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। अगर इनकम 15% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर केवल 5% बढ़े। देखो 100 रुपए कमाता है, 80 खर्च करता है, 20 बचा लेता है। अर्निंग बढ़ा 15%, खर्चा बढ़ा 5%, 80 का 5% 4 होता है, यानी ये बढ़ गया 11 सेविंग बढ़ा है। 11 20 का 55% होता है। एग्जाम में ऐसे ही उड़ाया करो क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है इस पे। अगला देखो 11वां, एक बोटमैन है, 30 किलोमीटर जाता है और आता है 14 घंटे में। ओके, ही कैन फाइंड दैट ही कैन ऑल्सो गो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एंड विद द स्ट्रीम एज द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा देखो, वो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही समय लेता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखो यानी सेम टाइम में ना वो डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर जा रहा है और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 10 है ना तो अपस्ट्रीम स्पीड 4 है। तो स्पीड का रेशियो जो है ना डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का 5:2 है। आप इसको 5p और 2p भी बोल सकते हो। अब इससे होगा क्या, अब देखो वो 30 किलोमीटर गया 5p की स्पीड से, 30 किलोमीटर आया 2p की स्पीड से, कितना टाइम लगा, 14 घंटे। ऐड कर दो, 6/p प्लस 15/p इज इक्वल टू 24, p इज इक्वल टू 14, p इज इक्वल टू 3/2। p की स्पीड 3/2 आ जाएगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है ना वो 7.5 है और अप स्ट्रीम स्पीड जो है ना वो 3 है। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, यानी 4.5 का हाफ, यानी 9/4। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन a इज इक्वल टू 60। वैल्यू पुट करना है भाई। cosec 60 कितना होता है, 1/2 नहीं 2/√3, 2/√3 माइनस 1 ये आएगा, प्लस में cosec a 2/√3, 2/√3 प्लस 1 यानी 2 + √3/√3। ये तो ये कट गया। अगले स्टेप में आप देखते हैं तो 4 + 2√3, 4 - 2√3 अपॉन में 4 में से 3 1, ये तो कट गया, 8 आया है, ये वाला 8 आया है। ठीक है, अब ऐसे इसको सॉल्व करोगे ना तो देखोगे 2 होता है 2 1 2/3 की पावर -1। अच्छा sec 60 है ना, हाँ sec 60 2 होता है, तो 2/1 और 2/3 ऐड करोगे ना, 3 दूनी
6 8 8/3 की पावर -1 है, यानी 3/8 इंटू में 3/8, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। तो ये तो वैल्यू पुट करना था। ओके, आसान था ये। यहां देखो, पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 28 आवर्स। ए जो है ना 28 घंटे में खाली कर सकता है। वही बी जो है ना सेम टैंक को 35 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। If alternatively pipe A and B are turned on for an hour each time when the tank is full, how long it take to empty the tank? Alternatively चालू किया जा रहा है, ध्यान रखना। पूरा पानी भरा हुआ है, एक एक घंटे के लिए, पहले ए फिर बी फिर ए फिर एक बी, ऐसे। ओके, अच्छा ये फिल है, ये फिल है। कैल्शियम लोगे क्या आ जाएगा, देखो 7 के टेबल में दोनों आ रहा है, 7 गुना 4 7 गुना 5 140 आ जाएगा। एफिशिएंसी -5 और -4 +4। अभी आप देखो बच्चा ना यहां गलती कर देता है, क्या उसको लगता है कि हर 2 घंटे में ना 1 लीटर पानी बाहर हो रहा है, तो 140 गुना में 2 280 इसका आंसर होगा। वहीं वो गलती कर जाता है। आप में से बहुतों के दिमाग में आ गया होगा। कैसे, देखो पहले ए चालू किया, 5 लीटर निकाल दिया, फिर बी ने अगले घंटे में 4 लीटर पानी वापस डाल दिया, तो 2 घंटे में ना 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, आपको ना 140 पे नहीं पहुंचना है, 140 में से 5 घटा दो, जो भी इनमें से बड़ा है। 135 लीटर देखो भरने में कितना टाइम ले रहा है, आई मीन खाली होने में। तो आप बोलोगे 270 घंटे। अब जैसे ही 271वां घंटा आएगा ना, ए आएगा और 5 लीटर पानी बाहर फेंक देगा। आप देखोगे 271 घंटे में ना 140 लीटर पानी बाहर फेंक गया। अब बी आकर कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो खाली हो चुका है। ठीक है, तो पहली बार जो वो खाली होगा ना, वो कितनी देर बाद होगा, 271 घंटे बाद। प्लीज गुस्ताखी मत करना, वो वाला जो मैंने कहा है, बहुत लोग करते हैं। 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट कॉस्ट 69.2, 2 चॉकलेट और 3 कप ऑफ कॉफी कॉस्ट 127.3, और 4 चॉकलेट और 2 कप ऑफ कॉफी जो है ना 229 का है। 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप का प्राइस कितना होगा। देखो अगर आप गौर से देखो, पहले देख लिया करो, यहां 2 बिस्किट है और यहां 3 बिस्किट है, यहां 1 चॉकलेट कॉस्ट है, यहां 2 चॉकलेट है और यहां पे 4 चॉकलेट है, 7 चॉकलेट हो जाएगा फिर। चलो एक बार लिख लेते हैं, 2 बिस्किट 1 चॉकलेट 69 का, 2 चॉकलेट 3 कॉफी 127, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट 2 कॉफी का प्राइस कितना है, 229। अभी क्या है ना कि आपसे 5 का पूछा है, अगर 2 चॉकलेट नहीं होता ना तो हम जोड़ देते ना, तो उसी से आंसर आ जाता। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ देते ना, क्योंकि देखो 2 बिस्किट 3 बिस्किट 5 बिस्किट हो गया, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट हो गया, और 4 5 7 चॉकलेट हो जाएगा, जबकि कॉफी भी 5 ही हो रहा है। एक बार जब आप इसे ऐड करोगे ना, तो आप देखोगे जो प्राइस आएगा ना, 5 बिस्किट 7 चॉकलेट और 7 कॉफी का आएगा। कितना, 9 7 16 9 25 के 5 हासिल 2, ये 2 8 2 10 2 12, 425। तो प्राइस तो 425 से कम ही आएगा। कैसे, अब हमारा काम है चॉकलेट का प्राइस निकालना। जैसे ही आप चॉकलेट का प्राइस निकाल दोगे ना, आंसर आ जाएगा 5 कॉफी। ठीक है, अभी क्या रख सकते हैं या सॉल्व ही करें। दिक्कत यह ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और लेंदी हो जाएगा वो। मतलब अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, तो इक्वेशन है, बार बार एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके लाना पड़ेगा। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राइट आंसर इज, चलो एक काम करते हैं, बाय ऑप्शन जाते हैं।
जैसे ये देखो, अगर मैंने 355 माना ना, तो 2 चॉकलेट का कीमत हो जाएगा 70 रुपए। अगर मैंने 375 माना होता तो 50 होता, और अगर मैंने 304 माना तो 121। 121 फिजिबल नहीं लग रहा पॉइंट में। 345 अगर मान लिया तो 80। ठीक है, यानी एक केस में चॉकलेट का प्राइस 35 है, एक में 25 है और एक में 40 है। अब करके देखते हैं ना। अगर मैंने एक चॉकलेट का प्राइस 40 रख दिया तो दो का कितना हो जाएगा, 29। अगेन ये पॉइंट में चले जाएगा, पॉइंट को अवॉइड करो, ये नहीं हो सकता। अगर मैंने 25 रखा होता ना तो ये 17 हो जाता, 17 और 25। और अगर मैंने 35 रखा होता, नहीं 35 रखूंगा तो 35 30, 35 में 17 होगा, 25 में तो 22 होगा। ठीक है, 17 या 22। अभी हमने ना दो काट दिए हैं बाय ऑप्शन। अब यहां देखो, दो चॉकलेट, अगर मैंने 35 रखा तो 70 और या 50। अगर मैंने 50 रखा ना तो देखोगे 77 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 50 भी नहीं हो सकता, तो 25 वाला ऑप्शन भी गया। ये रहा आंसर। मैंने यहां से पॉइंट्स को काटा है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये गलत हो जाए एग्जाम में, बट सॉल्व करने से स्टिल बेटर होगा। ए और बी 30 दिन में कर सकता है, बी और सी 24 दिन में कर सकता है। देखो, किसी काम को ए और बी 30 दिन में करता है, बी और सी 24 दिन में करता है, ए और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लोगे 120, 4, 5 और 6। तो यहां से आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका कितना, 6 5 11 4 15/2। क्या पूछा है, दे ऑल वर्क फॉर 10 डेज। 10 दिन उन्होंने काम किया, 75 काम हो गया। देखो देखो, 10 दिन काम करेगा, 75 काम हो गया, बचा है 45 काम। और फिर बी और सी छोड़ गया। ए को अकेला करने में कितना टाइम लगेगा, देखो भाई बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2.5 काम। 45 काम करने में 2.5 के हिसाब से 18 दिन लगेगा। अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है। 16वां देखो, एक बेईमान फ्रूट सेलर है जो कि 20% प्रॉफिट पर सामान बेचता है, लेकिन सामान में भी चोरी कर रहा है। 950 ग्राम दे रहा है 1 किलो के बदले। तो आप देखोगे ये दो जगह कमा रहा है, पहले 5 का सामान 6 में बेच के, और दूसरा 1000 के बदले केवल 950 का सामान देके। 5 से कट करोगे 20। तो एक्चुअली में पता है वो क्या कर रहा है, 19 का सामान 24 में बेच रहा है, तो 5 रुपए कमा रहा है 19 पे। परसेंटेज में कितना होगा, 500 बटे में 19। सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना, उसमें करवाया हुआ है ये वन शॉट में। ए का जो एज है ना 7 साल पहले 10 साल ज्यादा था, हाफ ऑफ हिज प्रेजेंट एज। देखो 7 साल पहले इस एज 7 years एगो वॉज 10 year मोर देन हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज। अपनी एज के आधे से 7 ज्यादा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए की उम्र मान लो, अगर मैं ए मान लू ना, तो ये कह रहा है कि 7 साल पहले उसकी जो उम्र थी ना वो ए के हाफ से 10 ज्यादा थी। इसको इधर ले आओगे ना तो a/2 आ जाएगा आपका 17, यानी ए की अभी उम्र 34 है, 7 साल पहले 27 होगी। ठीक है, आधे से 10 ज्यादा। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन बी's एज 4 year ago एंड ए's एज दैट टाइम वाज 2:5। देखो 4 साल पहले की बात है, ए और बी का जो रेशियो था ना वो कितना था, 2:5, यानी 5:2। 4 साल पहले ये 30 का था, तो बी होगा 12। बी प्रेजेंट 16 साल का, ध्यान रखना 4 साल पहले की बात हो रही थी ना। B's age 12 year hence will be thrice of B's age 2 year ago। देखो सी ना 12 साल बाद 3 गुना होगा बी जितना 2 साल पहले था। ठीक है, सी का प्रेजेंट एज कितना आएगा, 42 में से 12 घटा दो, सी भी 30 साल का ही है। अच्छा क्वेश्चन है सिर्फ इक्वेशन है, बना दोगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा। 18वां देखो, एम और वाई दे रखा है, पूछा है ये किसके बराबर होगा। वैल्यू पुट कर दिया करो, 45 पुट कर दो, तो आप देखोगे एम की वैल्यू आ गई a√2 और y आ जाएगा b। 1045 तो 1 ही होता है ना। अब आप पुट कर दो यहां पे, देखो क्या है, b² m² यानी कि
2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, ये y स्क्वायर यानी b स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, प्लस में cos स्क्वायर यानी 1/2, cos स्क्वायर तो 1/2 ही होता है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो, इसमें से घटाओगे a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर भी कट रहा है, a स्क्वायर भी कट रहा है, 1/2 1/2 1, ये रहा आपका आंसर। इजी है। एवरी मंथ, 2 क्वेश्चंस बच गए, दोनों ही अच्छे हैं। हर महीने की बात है, सुनैना ना 30% अपने मंथली इनकम का एक गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट करती है और 15% वो हाउस रेंट पे खर्च करती है। रिमेनिंग मंथली इनकम सी स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड पेइंग बिल इन 5:6। देखो, अगर वो 100 रुपए कमा रही है ना, तो 30% गोल्ड स्कीम, 15% रेंट, बचा जो 55 है ना, उसको 2 तरीके से इन्वेस्ट करती है, एक ग्रोसरी और एक पेइंग बिल, 5:6 रेशियो में, यानी 25 और 30। इफ द मंथली स्पेंड ऑन ग्रोसरी इज 96,000, देखो 96,000 ग्रोसरी पे स्पेंड हो रहा है 12 महीने में, तो एक साल में कितना, सॉरी एक महीने में कितना, 8,000 ना, 8,000 जो है ना वो 25% है। क्या पूछा आपसे, गोल्ड स्कीम में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 30% की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 9300 आ जाएगा, 9600। अगर अर्निंग पूछा होता तो 32,000 आता, ठीक है, 32,000 का 30% भी निकाल सकते थे। यहां देखो, ABC पार्टनरशिप में इंटर करते हैं 2/5, 3/4 और 5/8 रेशियो में। 4 महीने के बाद ए ने 50% बढ़ाया, बी ने 20% घटा दिया। पूछा है बी को कितना पैसा मिलेगा 28-21 में से। 3 आदमी थे ना ABC, पहले इनका कैपिटल निकालो, रेशियो ए बी और सी। क्या रेशियो था भाई, 2/5, 3/4 और 5/8। 8, 4 और 5 का एलसीएम लोगे ना तो 40 आएगा। 40 से करोगे ना, 80/5 16, 120/40 30 और 25 आ जाएगा। ये इनका एक्चुअली में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 16, 30 और 25। 4 महीने तक ठीक था, बिल्कुल 4 महीने तक ठीक चला ए और बी का। सी का तो 12 के 12 महीने तक सेम था। फिर ए ने क्या किया, अपना कैपिटल 50% बढ़ा दिया, यानी 24 कर दिया आखिरी के 8 महीने के लिए। लेकिन बी ने 20% कम कर दिया, 30 का 20% 6 होता ना, यानी 24 अगले 8 महीने के लिए। अब देखो, इसका रेशियो तो 25 गुना 12 है, इसका अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो ना, तो 16 2 48, और इसमें भी 4 कॉमन ले लोगे ना, तो 30 + 48 78, 4 सब में कॉमन है 3। अब देखो, रेशियो आ जाएगा 64 78 75। ये जो 2821 है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 75 75 150, 153 157 217 की। ये बताओ 78 की कितनी होगी, ये सॉल्व करना है हमें। कट रहा है क्या, 271 एकम 271 651, 3 से कट रहा है। 13 गुना 78 देख लो कितना होगा, 13 × 70। एक तो देखो दो जीरो आएगा फॉर श्योर, 2 जीरो जहां नहीं है उसको उड़ा दो। अब देखो 8 थी या 24, 4 2 0 ऐसे होना चाहिए, 4 2 0 एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास, आई होप मजा आया होगा आपको। 42 मॉक हो गए हैं हमारे, टोटल 50 मॉक था। आप इसको मॉक फॉर्मेट में भी दे सकते हो हमारे ऐप पर, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो द 100 आवर्स 1.0 से जुड़ जाना, और अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो तो बुनियाद से जुड़ जाना। दोनों ही बैच आपके लिए सफिशिएंट है। इवन अगर 27 में भी कोई बच्चा वीओडी लेना चाहे तो 2026 वाला ले सकता है, क्योंकि अभी इसका वीओडी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच, ये लाइव बैच है। मुलाकात होगी कल।